एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसको हम अगर देखना चाहें, आप देखना चाहते हैं दोबारा, तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो चार्जिंग के मेथड को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली 3 मेथड होते हैं चार्ज करने के। एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, सो कैसे होते हैं ये चार्जिंग के इफ़ेक्ट, या कैसे हम किसी दूसरी बॉडी को एक बॉडी के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें पहला मेथड आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होगा, बॉडी को हम चार्ज करेंगे बाय फ्रिक्शन, यानी जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब करते हैं तो क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से एक बॉडी पर क्या होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज, तो बोल देंगे दूसरी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो ये कैसे होता है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट समझते हैं जो हम लोगों ने बहुत ही बचपन में बहुत बार किया है, तो उसको देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कॉम्ब है, ठीक है, यानी कंघा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको हमने बहुत बार क्या किया है, अपने बालों पर रब करते हैं। तो रब करने के बाद क्या देखते हैं, ये जो होता है पेपर के छोटे छोटे पीसेस को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये किस वजह से होता है, ये होता है क्योंकि जब हम अपने बालों पर यानी हेयर्स पर जब इस कॉम्ब को रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, चार्जेस डेवलप हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि हमने यहाँ रबिंग की है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इसमें चार्जेस हो जाते हैं डेवलप, जिसकी वजह से पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसको एक एक्सपेरिमेंट और से समझ सकते हैं। जो एक्सपेरिमेंट हमारा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ग्लास रॉड है, जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे ग्लास रॉड है, और हमारे पास सिल्क ऑफ क्लॉथ पेपर है। ठीक है, सिल्क ऑफ क्लॉथ पेपर को हम क्या करेंगे, रॉड पर क्या करते हैं, रब करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब हम अपने घरों में देखें कर्टन या जो साड़ी वगैरह होती हैं, उनको जब फोल्ड किया जाता है तो उसमें स्पार्क प्रोड्यूस होता है, वो ड्यू टू चार्जेस होता है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, इसको रब करेंगे, यानी व्हेन वी रब द ग्लास रॉड, the rod becomes positively charged. Why? Because silk cloth when placed in contact with the rod will attract the negative charge more strongly. नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पर चार्ज होता है तो ये अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पर चार्ज बन जाएगा, जो रॉड पर वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम क्या करें, किसी मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ जिस पे ऑलरेडी पहले से चार्ज हो, उस पर हम क्या करें, रब करें, तो बाय फ्रिक्शन एक चार्ज क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, और दूसरी बॉडी पर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनना है, तो यहाँ पर क्या बनना है, नेगेटिव चार्ज बनना है। तो इस तरह से हमने बाय फ्रिक्शन एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज किया। तो ये मेथड कहलाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम चार्ज को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं वन बॉडी टू अनदर बाय फ्रिक्शन, जिसकी वजह से एक बॉडी चार्ज होती है दूसरे बॉडी के चार्ज की वजह से। तो यहाँ हमने समझा चार्ज को, यानी हम बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन, यानी जब एक बॉडी को हम रब कराएंगे दूसरी बॉडी पर तो बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगले मेथड की बात करते हैं जो हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन? तो यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? तो इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक बॉडी को चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर चार्ज बॉडी। ठीक है, यानी एक अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज बॉडी के थ्रू क्या करेंगे, चार्ज करेंगे विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कांटेक्ट। तो फिजिकल कांटेक्ट मतलब क्या होगा, मान लिया यहाँ पे हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ठीक है, विच हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर, जो यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पर है। ठीक, अब क्या हुआ, ये जो रॉड है इसको हम एक अनचार्ज कंडक्टर के पास लेके आते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक, तो जैसे ही लेके आएंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो करेंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये न्यूट्रली चार्ज हो गया, अभी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो इस पर जो यहाँ इस सामने वाले फेस पे, मान लीजिए इतने फेस पर,
सामने फेस है, अभी इमेजिन किया है बस केवल। तो सामने जो फेस है उस पर जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इन पॉजिटिव चार्ज के थ्रू क्या होंगे, रिपल हो जाएंगे, और ये रिपल होकर कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे, यानी बैक स्पेस जो अपोजिट होगा, ठीक है। और यहाँ जो हो जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे, ठीक। इस तरह से क्या होगा, ये बॉडी एक तरफ नेगेटिवली चार्ज और एक तरफ क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर इसी कंडक्टर को हम क्या कर दें, कनेक्ट कर दें अर्थ से, यानी यहाँ ये वाले पोर्शन को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अर्थ से आ रहे इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देंगे। इस तरह से ये जो कंडक्टर है वो नेगेटिवली चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, चार्जेस को डेवलप करते हैं विदाउट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, यानी कि कंडक्टर को बिना कांटेक्ट में लाए हुए, ठीक है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं पूरा टॉपिक क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर चार्ज कंडक्टर, ठीक है, विदाउट मेकिंग देम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, फॉर विच इन विच कि जो हमारी एक जो कंडक्टर होगा पॉजिटिवली चार्ज, यानी मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे चार्ज कंडक्टर को, जो अनचार्ज कंडक्टर उस पर जो चार्ज प्रोड्यूस करेगा वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को डेवलप करेगा, दैट इज़ पॉजिटिव। मान लो इस पर 5 प्रोटॉन होते तो इस पर 5 इलेक्ट्रॉन को डेवलप करेगा। एज एग्जाम्पल हमने इसको समझा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की इंडक्शन की जो डेफिनेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो डेफिनेशन को क्लियरली समझते हैं कि इफ़ अ बॉडी इज़ चार्ज बाय जस्ट प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, दैट मीन्स ऑलरेडी चार्ज, यानी एक ऐसी बॉडी जो ऑलरेडी चार्ज हो, ठीक है, और उसकी प्रेजेंस की वजह से दूसरी बॉडी चार्ज हो रही हो, बट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जेस ऑफ इंडक्शन, चार्जिंग ऑफ इंडक्शन। तो ये प्रोसेस था इंडक्शन का, ठीक है, जिसमें हम किसी अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा मेथड है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि कंडक्शन में हम कैसे बॉडी, एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये थर्ड प्रोसेस है किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने का। तो यहाँ सपोज किया हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, एक ये कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर हमारे पास ये है। इट इज कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो चार्ज कंडक्टर है, चार्ज, और ये कंडक्टर हमारा कैसा है, अनचार्ज। तो ये चार्ज है तो लेट किया इसके सरफेस पर जो हमने चार्ज दिया हुआ है, चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, बट वो लो पोटेंशियल हो जाएगा इसके कंपेयर में। अब क्या करते हैं, यहाँ इन कंडक्टर को हमने पास रखा, ठीक, पास रखने के बाद क्या किया, मतलब थोड़ी दूर रखा है कि इंडक्शन का प्रोसेस ना हो पाए। हमने क्या किया है, अ मीन ऑफ वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा, यानी जिस पर चार्ज ज़्यादा होगा चार्ज उससे लो पर जाता है, तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ क्या किया, जब हमने दोनों कंडक्टर को क्या किया, कनेक्ट किया, कनेक्ट, ठीक है, यानी कि इसे बोलेंगे फिजिकल कॉन्टेक्ट, फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट में लेके आए, तब ये एक अनचार्ज कंडक्टर चार्ज हुआ विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जब 2 कंडक्टर, एक चार्ज कंडक्टर और एक अनचार्ज कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं बाय फिजिकली, अब यहाँ वायर से कनेक्ट किया गया है, फिजिकली कनेक्ट है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इस वीडियो में हमने मेथड ऑफ चार्जिंग को डिस्क्राइब किया, जो हमारे पास 3 मेथड थे। फिर से रिकैप कर लेते हैं, एक था फ्रिक्शन, दूसरा था इंडक्शन बाय, एंड तीसरा कंडक्शन, ठीक। फ्रिक्शन में हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब करके चार्ज को डेवलप कराते हैं। इंडक्शन में एक चार्ज बॉडी के पास बिना कांटेक्ट में दूसरी अनचार्ज बॉडी लेके आते हैं, तो इसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, दैट द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ इंडक्शन। और कंडक्शन में हम 2 कंडक्टर को, एक चार्ज और एक अनचार्ज कंडक्टर को, जब हम किसी फिजिकल मीन से यानी फिजिकली कांटेक्ट में लाते हैं तो बॉडी क्या होती है, चार्ज
होती है। तो इस तरह से हमने तीनों चार्जेस कंडक्टर को, यानी कंडक्टर के तीनों चार्जिंग मेथड को हमने डिस्क्राइब किया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इसके हम नेक्स्ट पार्ट यानी कूलम्ब्स लॉ को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, टिल देन वेट and thank you for watching and keep watching my channel. Please follow me, subscribe, like and share if you like this video. Thank you so much.